अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहर भी मौसम फखर में खुश आमदीद। तो कहते हैं जनाब, जब किस्मत मेहरबान होती है तो कहते हैं फलां भी पहलवान हो जाता है। ऐसी ही सूरत हाल होती है, आप मिट्टी में हाथ डालते हैं तो सोना हो जाता है। जब किस्मत मेहरबान होती है, हालात आपके ऊपर जो है रहमतें बरसा रहे होते हैं, तब इसी तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन बात जब ये वक्त फिरता है, हालात बदलते हैं, तो आप सोने को हाथ लगाते हैं तो वो मिट्टी हो जाता है। और ये वो कैफियत होती है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसाफ हरकत में आ रहा होता है, या वो आपको इस बात की तरफ इशारा दे रहा होता है कि पायन सिद्ध हो जाओ, अदरवाइज ये हालात इससे ज्यादा और संगीन होंगे। ये बात मुझे इस वजह से याद आई कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात के लिए बहुत ही अच्छा और देरपा फैसला करते हुए उनको नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ विमेन सीट्स के लिए भी एलिजिबल कराने की कोशिश की। और बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ऐलान भी किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान जो अभी कामयाब हुए हैं नेशनल असेंबली में, जिनकी मजमूई 93 बनती है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। लेकिन ये वही फैसला है, ये वैसा ही फैसला है जब हालात बिगड़े हों तो बंदा सोने को हाथ लगाए तो ये मिट्टी हो जाता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी इससे मिट्टी से सोना होने के इम्कानात तो बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता ये सोना मिट्टी में मिल जाएगा, इसके 100% इम्कानात हैं। कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से ये जो फैसला सामने आया है, ये बाय वन गेट वन फ्री की एक मिसाल है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि एक जानिब तो ये मिट्टी हो जानी है और मिट्टी ने भी बिकना है टगेवा। और इस तरह की सूरत हाल आ रही है सामने। मिसाल देता हूं आपको, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नंबर जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फट्टे पर लगा है, यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवार जो इमरान खान साहब की फोटो बेचकर, जो इमरान खान साहब की जमात को इस्तेमाल करते हुए ईवान में पहुंचे हैं, उनकी तादाद है 93। उनमें से एक शख्स जिनका नाम है जनाब वसीम कादिर साहब, जो लाहौर के हल्के ने 120 से कामयाब हुए थे, जिन्होंने रुहेल असगर साहब को शिकस्त दी थी, वो पहले ही मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को हराकर आज़ाद हैसियत से, जेन्युइन आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, वो 12 के 12 अरकान पहले ही मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो नंबर हमारे सामने आ रहा है अब, वो है 92। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। अब अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला करती है, तो उसको 92 अरकान असेंबली का जो कॉन्सेंट डिक्लेरेशन है, या मैं अगर ये कहूं कि बयान हल्फी है, तो वो जमा कराना पड़ेगा। और बयान हल्फी के जमा कराने के बाद यह बात तय हो जाएगी कि यह बंदा अब आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुआ था और अब यह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुका है, और इसका जो है ना, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही इसकी जो है वो पहचान होगी। और जो 93 अरकान में जाए 92 अरकान का जमा होने का मतलब यह था कि उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जो विमेन सीट्स की लिस्ट जमा कराई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उस लिस्ट के मुताबिक उनको विमेन सीट्स अलाट हो जाएंगे, उनका जो नंबर है नेशनल असेंबली में वो बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इस चक्कर के अंदर कल के ऐलान के बाद 3 दिन का टाइम है, और 3 दिन के अंदर अंदर इन अरकान असेंबली ने अपने डिक्लेरेशन जमा कराने थे। ये जो दूसरे दिन की रात 12 बजे तक की जो डेवलपमेंट है, उसके मुताबिक अभी तक 50 अरकान असेंबली, नौमुंतखब अरकान असेंबली ने अपना ये जो कॉन्सेंट डिक्लेरेशन है ये जमा कराया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, इस बात का एतराफ करते हुए, इस बात का बयान हल्फी जमा कराते हुए कि जनाब हमने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बजाय हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कितने? 50। इसका मतलब यह है कि बाकी रह गए 42। ये 42 किधर हैं जनाब? ये 42 अरकान असेंबली इस वक्त किस घाट पे मौजूद हैं, किस घाट का पानी पी रहे हैं? ये लोग जो अरकान असेंबली हैं 42, ये इनकी वफादारी किसके साथ है? ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे, ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल होंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, या ये पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, आईपी में शामिल होंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ना सिर्फ ये, बल्कि
जो दूसरा बमशेल आ रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए वो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक जानिब शनाख्त ही खत्म होने जा रही है। और ये बात भी स्टैब्लिश हो गई कि वो तमाम लोग जो इमरान खान की फोटो बेच के जीते थे वो अब जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का मतलब ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी सियासत के आगे लग जाएगा फुल स्टॉप, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम की कोई जमात असम्बली में मौजूद नहीं होगी। हत्ता कि बैरिस्टर गौहर खान साहब भी असम्बली में खड़े होकर पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह पाएंगे। वो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहेंगे कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बिहाफ पर यह बात कर रहा हूं, मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खत्म। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि लोग बाज दफा अपनी तरफ से फैसले अच्छे कर रहे होते हैं लेकिन उसके असरात बहुत ही ज्यादा बुरे नजर आते हैं। इसी तरीके से ये जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर ये तमाम लोग शामिल हो जाएंगे तो फिर अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या बनेगा। अकबर एस बाबर साहब एक करैक्टर हैं जो तवील अरसे से इमरान खान साहब की गद्दी को ना सिर्फ खींच रहे हैं बल्कि इमरान खान साहब को बहुत बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज भी कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक जो है कन्वेंशन बुलाया था इस्लामाबाद में, जहां पर उनके बकौल 2000 के करीब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी ओहदेदारान जो है वो शिरकत की थी उन्होंने, और उसके अंदर इस बात का फैसला किया गया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उसके ओरिजिनल आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और वर्कर्स को आगे लेके आया जाएगा। फैसले जो हैं वो फर्द वाहिद नहीं करेगा, पार्टी करेगी, और उसके बाद उन्होंने इस पर आगे बढ़ाने का फैसला किया था। और उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो है ना वो इलेक्शंस कराएंगे। अब मौजूदा सूरत हाल में जो है ना अकबर एस बाबर साहब आज जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और उस पिटीशन के अंदर एक ऐसा फनीयर छुपाया है, एक ऐसा बमशेल है जो इमरान खान साहब के सर पे जब फटेगा तो जनाब उन्होंने पौंतर जाना, उन्होंने तो उनको समझ नहीं लगनी कि जनाब मेरे साथ हुई क्या है। अब बात तो बड़ी जेन्युइन है। अगर बैरिस्टर गौहर खान साहब जो इस वक्त खुद को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चेयरमैन कहते हैं, पार्टी इजलासों में कहते हैं कि मनु चेयरमैन क्या करो, वो तो अब चेयरमैन नहीं रहेंगे। जब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाएंगे अपनी बुनेर की सीट से जहां से वो इलेक्शन जीते थे, वो जब कहेंगे कि जनाब मेरा ये डिक्लेरेशन है मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गया हूं, फिर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है इस बात का कि ईवान से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का खात्मा हो जाएगा। और वो जो दरखास्त है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं उसके अंदर बहुत ही लॉजिकल किस्म के सवाल उठाए गए हैं। मामला ये है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ओहदेदार रह चुके हैं और इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं, किसी भी जगह पर मौजूद हैं और यहां पर उनके दफातर भी मौजूद हैं। तो इस दरखास्त के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त की जाएगी कि वो तमाम लोग, वो तमाम पार्टी ओहदेदार, साबिक ओहदेदार, मौजूदा ओहदेदार जो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं, ओहदेदार होने के बावजूद अभी तक उनका इस्तीफा सामने नहीं आया, तो उन तमाम लोगों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए। इन तमाम ओहदेदारों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत चारों प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट को इस्तेमाल करने से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए और जब तक नए इंतखाबात नहीं होते ये जो तमाम के तमाम ओहदेदार हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, इनके दस्तखतों के साथ जो बैंक अकाउंट्स इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो असद कैसर के दस्तखतों के साथ चल रहे हों, चाहे वो उमर अयूब के दस्तखतों के साथ चल रहे हों, चाहे वो अलीमीन गंडापुर के, मुराद सईद के, इमरान खान के, बुशरा बीबी के, फलान डमका, जिस मर्जी के नाम के चल रहे हों, जनाब उन सब को रोक दिया जाए। और किसी भी बंदे को जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जिसने अपने शमूलियत का डिक्लेरेशन जमा कराया है उसके लिए जनाब ये जो दरवाजे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ना सिर्फ बंद कर दिए जाएं बल्कि हमें इस बात की इजाजत दी जाए कि जनाब अब हम पार्टी के इंतखाबात कराकर नए सिरे से पार्टी ओहदेदारों का इंतखाब कर सकें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हो गया जनाब कि आखिरकार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ
इस वक्त वो तहरीक इंसाफ जिसको इमरान खान साहब लीड कर रहे थे बतौर बानी चेयरमैन, वो हो गई है खत्म। इस वक्त इमरान खान साहब ऑलरेडी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे चुके हैं। इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम ओहदेदारान जो इलेक्शन जीत के हैं और उन्होंने अपने डिक्लेरेशन जमा करा दिए हैं, ये जो 50 जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, इसमें वो तमाम के तमाम सरकर्दा अफराद मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी तो होगी मुख, और वो अपनी तरफ से उन्होंने ये सारी की सारी जो गेम चलाई थी वो इस वजह से चलाई थी कि जनाब हम नेशनल असेंबली में ये जो मखसूस विमेन सीट्स हैं ये भी अपने लिए सिक्योर कर पाएंगे। तो जो तीसरा डेंट पड़ रहा है ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको ये पड़ रहा है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बावजूद भी वुमेन सीट्स को सिक्योर नहीं कर पाएंगे और उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उसमें जो है ना शमूलियत, वो भी उनके लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित होगी। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नेशनल असेंबली में कोई एक सीट भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उनके पास इंतखाबी निशान मौजूद है और उनका इंतखाबी निशान है घोड़ा, जबकि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खुद जो उनके सरबराह हैं, उनको जो हेड करते हैं साहबजादा अहमद रजा साहब, उन्होंने फैसलाबाद के NA 140 से जो इलेक्शन है वो खुद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर, यानी पार्टी सरबराह ने अपनी ही जमात के प्लेटफॉर्म से अपनी ही जमात के इंतखाबी निशान यानी घोड़े के ऊपर उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। उन्होंने इलेक्शन किस पे लड़ा? उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा और उनका इंतखाबी निशान था मीनार। उन्होंने घोड़े की बजाय मीनार के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ा। अब माहिरीन कानून ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो सियासी पार्टी की तारीफ पर तो पूरा उतरती है, लेकिन कानूनी तौर पर कौमी असम्बली में उसकी कोई नशिस्त नहीं है। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी हैसियत को तस्लीम करना है या तस्लीम नहीं करना। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक उनको ये जो विमेन सीट्स हैं ये अलॉट करनी है या नहीं करनी। अगर इस बात को इलेक्शन कमीशन हुकाम तस्लीम कर लेते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी हैसियत बहाल हो जाएगी और वो पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी तादाद रखने वाली, अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद रखने वाली एक जमात बन जाएगी, बड़ी पार्टी बन जाएगी। और इसके साथ साथ कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में भी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है ये वहाँ पर अपने जो सूबाई जो है चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह वो अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो अपना जो है वो कर जाएगी, उसको हासिल कर लेगी वो तमाम की तमाम नशिस्तें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस सूरत में है जब इलेक्शन कमीशन इस मर्जर को तस्लीम करता है। इलेक्शन कमीशन इनको इस बात के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से रोक नहीं सकता, लेकिन विमेन सीट का इशू एक इंपॉर्टेंट इशू है। वो कैसे? ये विमेन सीट्स मिलती हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 के तहत। इस क्लॉज के तहत हर सियासी जमात इंतखाबात से पहले खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो जमा कराएगी और जितनी तादाद नेशनल असेंबली में मौजूद है विमेन सीट्स की उतनी तादाद के अंदर वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराएगी। वो कहेगी जनाब अगर हम इतनी सीट जीते हैं तो हमारी पहली तरजीह ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से वो आते हैं 25 नंबर तक और वो अपनी लिस्ट जमा करा देते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो या वो कोई और जमात जिसने खवातीन की ये जो मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई, उसके लिए प्रॉब्लम है कि उसको वो लिस्ट अलॉट नहीं की जाएगी। और यहां पर आकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल नुक्ता डेवलप होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि कौमी ये जो है विमेन सीट्स नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर ये मिलती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के असूल के ऊपर, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर, यानी जितनी सीट्स जिस पार्टी ने ली होंगी उसी प्रोपोर्शन के जरिए उसको वो नेशनल असेंबली की सीट्स अलॉट की जाएंगी। अगर एक बंदे ने सीट ली है 100, एक जमात की सीटें हैं 100 और तो उसके हिस्से में जितनी सीटें आएंगी वो उसको मिलेंगी। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी जमात ने तरजीही ये जो लिस्ट है ये जमा नहीं कराई
तो क्या उसकी वो जो सीटें हैं उसके कोटे की क्या वो खाली रहेंगी, या वहां पर अपॉइंटमेंट होगी, वहां पर नॉमिनेशन होगी, या वो खाली की तमाम सीटें जो है बाकी असेंबली के जो जमातें हैं उनमें तकसीम कर दी जाएगी? क्योंकि अगर बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाए वो सीटें जो किसी और जमात को जानी है जिसकी रिप्रेजेंटेशन है लेकिन उसने तरजीही लिस्ट जमा नहीं कराई, तो फिर ये मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल की तो खिलाफ वर्जी होगी। खिलाफ वर्जी इस वजह से कि एक जमात ने सीटें ली हैं 100 और उसको दूसरी जमात की भी जो उसने 100 सीटें ली हैं उसकी भी सीटें उसको मिल जाएं, इस वजह से कि उसके पास उसकी दूसरी जमात ने ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के असूल के लिए वो जो खवातीन की नशिस्तों की फहरिस्त है वो जमा नहीं कराई। तो ये एक ऐसी जो है सूरत हाल होगी जो इससे पहले सामने नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ये जो इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये जो मर्जर है इसने इलेक्शन कमीशन के बाद पहुंचना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहीं पे इस बात का हतमी फैसला होगा। अलबत्ता अब तक की सूरत हाल में यह बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 42 अरकान इस वक्त लापता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सियासत का हो गया है खात्मा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की जमात इस वक्त ईवान में मौजूद नहीं है और सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सूबाई सेक्रेटेरिएट्स, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके नाम, ओहदे वगैरह भी इस्तेमाल करने की अब उनको इजाजत नहीं होगी और यह बहुत बड़ा सेटबैक होगा इमरान खान साहब के लिए। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।